जो भी झूठ बोला जाए, किसी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी बगैर सबूत के हो और आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इख्तिलाफ राय जो है वो हुकूमत को सुनना चाहिए। हमारे यहाँ हुक्मरान इख्तिलाफ राय नहीं सुनना चाहते। और ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है, हर फ़र्द जो मीडिया या सोशल मीडिया का कोई भी मीडियम इस्तेमाल करता है, अगर आप ये चाहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी के बजाय आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात करे, तो फिर हर आदमी जो आज़ादी पसंद है वो इस पर बात करेगा। काफ़ी लोगों का एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, आज खुद एहतजाज। सहाफ़ी इंसान नहीं है, इंसान इस मुआशरे का एक हिस्सा नहीं है। जिस तरह पार्लियामेंट को कंट्रोल किया, जिस तरह जुडिशरी को कंट्रोल किया, सहाफ़त को भी मुकम्मल कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ फैला रहा है कि जिसकी इंतहा कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दिशान अलवारी का सलाम, और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। देख सकते हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हो, और आज सहाफ़ियों की बड़ी तादाद, जो बिल है जो हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में पेश किया है, उस हवाले से जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और सहाफ़ियों से बात करते हैं कि इस कानून के हवाले से जो है वो क्या कहते हैं, और ये एहतजाज जो कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, लोगों का एहतजाज रिकॉर्ड करने वाले आज खुद एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, एहतियाज तो होना चाहिए जब हुकूमत जो है वो किसी बंदीती का मुजाहरा करे, या हुकूमत फेक न्यूज़ को रोकने के बजाय ये प्लान कर ले कि हमने विक्टिमाइज़ करना है, तो उस पर खिलाफ एहतियाज तो बनता है। सर, इनके मुताबिक फेक न्यूज़ कौन सी फेक न्यूज़ है? जो भी झूठ बोला जाए, किसी के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी बगैर सबूत के हो और आप किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इख्तिलाफ राय जो है वो हुकूमत को सुनना चाहिए। हमारे यहाँ हुक्मरान इख्तिलाफ राय नहीं सुनना चाहते। कहीं कोई इनकी मर्जी की खबर ना हो तो ये भी फेक करा। मेरे ख्याल में इस पर एक बड़ी डिबेट और भी होनी चाहिए, कोर्ट्स को भी ये मामला देखना चाहिए। फेक न्यूज़ को असल में हुकूमत सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकी। सही डिफ़ाइन कर लेती तो शायद इतना बड़ा एहतिजाज भी ना होता। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हैं जी, ये भी यहाँ पर एहतजाज में पहुँचे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सहाफ़ियों के एहतजाज में आप भी शामिल हो गए। हज़रत, जब इजहार राय की आज़ादी पर सवाल खड़ा होगा, कौम की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, और ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है, हर फ़र्द जो मीडिया या सोशल मीडिया का कोई भी मीडियम इस्तेमाल करता है, अगर आप ये चाहेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी के बजाय आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात करे, तो फिर हर आदमी जो आज़ादी पसंद है वो इस पर बात करेगा और इस हवाले से मैदान में आएगा। मौलाना फजल रहमान ने भी इस बात की एहतजाज किया है। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने सेनेट में, हमारी जमात ने सेनेट में इस पर एहतजाज किया है, इसके ख़िलाफ़ अपनी तरामीम दी हैं, जो तरामीम हुकूमत की तरफ से मुस्तरद की गई थी। हमारा जो हुजम था उसके मुताबिक हमने उसको पूरी तरह अपोज़ किया है। मौलाना की बात नहीं मानी गई? मौलाना की बात पहले कब मानी है कौम ने? कौम ने तो मानी है, लेकिन वो नहीं मानते, वो भी साथ बैठते हैं। यही तो मसला है। वो उन्हें अपनी अक्सरियत का घमंड है, ये ख्याल है कि शायद जिस ईवान में वो आ गए हैं यहाँ हमेशा रहेंगे। तो मौलाना की जब ज़रूरत पड़ी तो वो सुबह शाम चलते फिरते। मेरा ख्याल है इस वक्त तो ये मसला नहीं ज़ेर बहस। मौलाना जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, मुल्क कौम के साथ खड़े हैं। जैसे उन्होंने माजी में किरदार अदा किया है, आइंदा भी अदा करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ब्लैक कलर की क्या पहन रखा है? वही है ना, वो सर जवेद का जिन्होंने किया था 9 मई में, वही है ना, मैं अगर गलत नहीं। सही पे चल। हाँ, ब्लैक कलर ये है कि यहाँ पर एहतजाज हो रहा है, सहाफ़ियों का एहतजाज हो रहा है। सहाफ़ी लोगों का एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, आज खुद एहतजाज। सहाफ़ी इंसान नहीं है, इंसान इस मुआशरे का एक हिस्सा नहीं है, इस स्टेट का एक आर्गन नहीं है, तो सहाफ़ी क्यों नहीं अपने हक़ के लिए एहतजाज कर सकता? क्या हुआ यार, काला कानून बन रहे हैं, वो जो पीटीआई के दौर में बनते थे, आज जो हुकूमत में है, कल वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े होकर एहतजाज का हिस्सा बनती थी। आज पीटीआई के रहनुमा, कुछ और रहनुमा हमें स्टेज पर नज़र आ रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े होकर एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारा भी तो हक़ है। असल में ये जो पीके एक्ट कानून बनाया गया है क्या? यार, इसमें एक वो हुकूमत थोड़ी सी टेक्निकली गलती कर गई है। अगर उनको किसी फेक मामले पर इशू था तो वो फेक न्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय वहाँ पर फेक इंफॉर्मेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देती, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फेक न्यूज़। अब फेक न्यूज़ की तो डेफिनेशन समझ से बालातर है। बज़ाओक़ात आपके सोर्सेज होते हैं, आपको कोई ख़बर
देते हैं, आप वो खबर दे देते हैं, आगे से अचानक उसकी तरदीद आ जाती है, लेकिन आपके सोर्स तो मुस्तनद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसे आप न्यूज़ फेक तो ना कहें, उसे आप कहने का मकसद है कि जो हमारे मर्जी की खबर होगी वो चल सकती है, बाकी नहीं चल सकती। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बस वो चाह रहे हैं कि आगे जिस तरह डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया के हवाले से कुछ कवानीन बने, तो वो कवानीन इस तरह के बन जाते हैं फिर के जिसमें जो प्रोफेशन साफ़ी हैं वो भी डिजिटल को आज़ादी रहने देते हैं। आज़ादी है। क्या लगता है ये जो एहतजाज है ये कब तक जारी रहेगा? जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। और जब भी मुल्क के अंदर ऐसी फ़ज़ा आई आमराना या सिविलियन मार्शल लॉ हो या डिक्टेटरशिप हो, तो वो इकट्ठे होकर लड़े हैं। ये तो हमारी तारीख है और हम आइंदा भी लड़ेंगे। कानून क्या कहता है, स्पीक एक्ट जो बिल है इस हवाले से? देखिए, बात सुने, ये बुनियादी तौर पे जो रेगुलेटरी कानून नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल रेगुलेटरी, ये कंट्रोल करने के लिए कानून है। जिस तरह पार्लियामेंट को कंट्रोल किया, जिस तरह जुडिशरी को कंट्रोल किया, अब ये इसको सहाफ़त को भी मुकम्मल कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अपनी मर्जी की खबर लगवाना चाहते हैं क्या जी? वो अपनी मर्जी की खबर चलवाना चाहते हैं। ये अब आज कोई नई बात तो नहीं, वो तो कर यही रहे हैं, लेकिन जो छोटी मोटी स्पेसेस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे थी, अब उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं। स्पीक एक्ट तरमीमी बिल है क्या? आवाजें बंद कराने की कोशिश, बस। किस तरह की, मतलब आपको फेक हर किसी कोई फेक न्यूज़ की बात नहीं कर रहा। फेक न्यूज़ दे रहे हैं, मैं फेक न्यूज़ देता हूँ, नहीं। हम फैक्ट्स को बयान करते हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट उसको कहती है कि वो फेक न्यूज़ है, तो उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही वजह क्या है जिसकी वजह से वो ये बिल कि लोगों तक हकीकत ना पहुंचे, सिर्फ पीटीवी चले। कौन सी हकीकत? जो असल रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है। वो ये तो नहीं कहते कि आप फलां की खबर ना दे, फलां। नहीं, जाहिर है उनका ख्याल यह है कि जो वो चाहते हैं वो आईना दिखाया जाए, वो रिपोर्ट किया जाए। हम वो कर नहीं सकते। ये तरमीमी बिल जो पेश किया गया है, क्या लगता है ये वापस हो जाएगा? कोशिश तो यही है, एहतजाज जारी रखेंगे जब तक वापस नहीं होता, जब तक ये वापस नहीं लिया जाता। कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तक नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना यकीन था। इमरान खान की बात करें? नहीं, मैं सारे हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। हमारा जो सारा हुक्मरान तबका ना वो एक जैसा है। जब ये इक़्तिदार में आती तो इनको डाइसेंटिंग वॉइस अच्छी नहीं लगती। पीका एक्ट है क्या? पीका एक्ट ये है कि कोई डाइसेंटिंग वॉइस जो मीडिया में आए उसको आप क्रश कर दें। असल प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया ने फेक न्यूज़ का और डिसइंफॉर्मेशन का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ को फैला रहा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अगर आप ये कानून बनाते कि आप फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया पर जो सूरत हाल है उस पर साफ़ी तंजीमों को इत्मीनान में लाते तो इट विल बी मच बेटर। अच्छा, अब ये नहीं हुआ। आपने जो कानून इंट्रोड्यूस करवाया, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ड्रैकोनियन लॉ। आपने बुलडोज कर दिया पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत को। एक बात याद रखें कि मीडिया में अब कोई खबर एंटी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। आपने कहा कि सोशल मीडिया का और जो एक प्रॉपर एक सहाफ़ी साफ़त कर रहे हैं उनमें फ़र्क होना चाहिए। आप दे सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एंकर्स हज़रात हैं जो अपना सोशल मीडिया नेटवर्क चला रहे हैं, तो वो किस तरह आप देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आप जितने यूट्यूब चैनल हैं उनको भी हुकूमत के दायरे में लाएं। इस वक्त जो जितने यूट्यूब चैनल हैं उन पे कोई चेक नहीं है, उन पे कोई बैलेंस नहीं है। उनके दिल में जो आता है वो कहते जाते हैं। वहाँ से भी खराबी पैदा हो रही है। ये खराबी कोई एक रुख पे नहीं है, ये सह फरीकी खराबी है। 6-7 जगहों पर खराबी जो है फैल रही है। आप इस कानून की बजाय अगर आप सोशल मीडिया पर जो डिसइंफॉर्मेशन का जो सैलाब आया हुआ उसको रोकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किस तरह रोकेंगे? देखिए, उसके लिए लेजिस्लेशन हो, उसके लिए साफ़ी तंजीमों को बैठ के लायामल तय किया जाए, एक चार्टर तय किया जाए, एक 1 पॉइंट एजेंडा तय किया जाए। ठीक है, ये मसला हल हो जाएगा। ये कोई पहला मौका नहीं है। मतलब मैंने पिछले 30 वर्षों में बहुत से अप्स एंड डाउन देखे और हर दफ़ा हुकूमत पीछे हटी। इस दफ़ा भी अगर ये सूरत हाल बनी तो या तसादम होगा या हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। सर देखें, हम सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने की कोशिश की गई है, चाहे वो डिक्टेटर हूँ, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे PMLN हो। हमेशा हमारी सहाफ़ियों की ज़बान बंद करने की कोशिश की गई है। उस दौर के, ज़िया के दौर के, मुशर्रफ के दौर के सहाफ़ी हमेशा बोलते रहे और आज भी वो कायम है। और हम भी इंशाल्लाह हमेशा इस काले कानून के ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हक और सच जो है वो कोई नहीं दबा सकता। मैं अगर बात करूं
पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले एक 9 मई का वाक़या किया गया जिस पर सहाफ़ियों को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। मुझे याद है कि आलिया हमजा के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए, उसको घसीट कर लाया गया, लेकिन हम सहाफ़ियों को वो कवरेज करने से रोका गया। मुझे याद है कि उसकी फैमिली ने, उसकी बच्चियों ने कोई 10-20 सहाफ़ियों से रब्ता किया, बड़े चैनल के लोगों से रब्ता किया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी की इतनी औकात हम सहाफ़ियों में से नहीं थी कि वो जाके वो कवरेज कर सके। इसकी वजह क्या है, इसका डर क्यों है? आप चले जाएं उस्मान डार की वालदा पे, उसको घसीटा गया। ज़रताज गुल पे चले जाएं, कवरेज करने के लिए कोई नहीं है सिवाय सोशल मीडिया के। हमारे सहाफ़ी भी जो हैं उनको भी चाहिए कि डर और खौफ जो है वो ख़त्म करें, हकीकत सामने लाएं ताकि आप खुद महफूज हों। ये जिस तरह सियासी पार्टियों के साथ होता जा रहा है, एक दिन हमारे साथ भी होगा। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी कानून को पेश किया और उसके बाद सहाफ़ती तंजीमों ने अपना एक्शन किया, रिएक्शन में वो वापस लेना पड़ा और हम पूरी उम्मीद है कि वाकई नून लीग भी इसको वापस लेगी और लेना पड़ेगा। ऐसी क्या वजह आई कि ऐसा कानून जो है वो बिल जो है वो सामने लाना पड़ा? बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनमें शायद मैं नाम नहीं लेता, नाम नेहाद यूट्यूबर्स हैं और गैर मुसद्दका हाँ जी, गैर मुसद्दका इतलात जो है वो आ जाती हैं और ये एक सिस्टम का हिस्सा है और बाद में उस पर माजरत भी की जाती है। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अलवानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।